हाँ, हम लोग ब्रह्मनाद से शुरू करेंगे। 3 बार ओमकार उच्चारण और फिर शांति पाठ और फिर हमारा सत्र शुरू होगा। ओम ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के इस सत्र में जुड़े सभी सुधी श्रोताजनों को सप्रेम सादर नमस्कार। आज हम माता पिता ने अपनी संतानों का पालन कैसे करना चाहिए इस विषय पर वार्तालाप करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हर माता पिता बीच में अनम्यूट ना करे कोई, एक बताइए ना। सभी से विनंती है, सभी लोग म्यूट पे चले जाएं। ताई के अलावा कोई भी अनम्यूट ना करे। विशाल जी, कृपया आप म्यूट पे चले जाएं। धन्यवाद। हाँ, सब माता पिता चाहते हैं कि अपने घर जिसका जन्म होने वाला है या जिसका जन्म हुआ है, ऐसा हमारा बालक गुणवान बने, चरित्रवान बने, बुद्धिमान बने, बहुत अच्छा बने, उसकी कीर्ति, उसका यश चारों ओर फैले, वह समाज में बहुत प्रतिष्ठित जीवन जिए, बहुत पढ़े लिखे, बहुत पैसा कमाए, ऐसा हम चाहते हैं। तो ऐसा चाहने में कोई बुराई तो नहीं है। हर माता पिता को ऐसा चाहना ही चाहिए। हम अपनी समझ में आता है वो तो सारा करते हैं जिससे वे हमारी चाह है उसके अनुकूल बने, परंतु व्यवहार में देखते हैं तो ऐसा होता नहीं है। हम कितना पैसा खर्च करते हैं तो भी हमारे बालक हमारी चाह के जैसे होते नहीं है। हम कितने उनके पीछे पड़ जाते हैं तो भी नहीं होते हैं। फिर कभी हम शिकायत करते, ये तो हमारा कहना मानता ही नहीं है, ये तो मोबाइल ही देखता रहता है। तो ऐसा क्या होता है? हम इतना चाहते हैं तो भी नहीं होता है। हम इतने प्रयास करते हैं तो भी नहीं होता है। हम इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं तो भी नहीं होता है। तो फिर कहीं पर तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे गड़बड़ हमें चारों ओर दिखाई देती है। इसलिए आज के जैसे सेशन भी चारों ओर दिखाई देते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारे बच्चे हमारी चाह के अनुसार होंगे कैसे। इसलिए कुछ बातें मूल में जाकर आज हम समझेंगे। हाँ, पग पग पर आप कहेंगे कि ये तो संभव नहीं है, ऐसा कैसे होगा, हम ऐसा कैसे कर पाएंगे। ये होगा, बीच बीच में होगा। चारों ओर हमने परिस्थिति ही ऐसी निर्माण कर दी है, इसलिए पग पग पर हमारे प्रश्न भी होंगे, परंतु फिर भी हम धैर्य पूर्वक सुनेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे और क्या हमको करना चाहिए, हमारे विचार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, हमारी व्यवस्था में क्या परिवर्तन करना चाहिए,
ये समझने का प्रयास हम करेंगे। पहली बात तो ये है कि बालक का चरित्र, बालक का विकास गर्भाधान के क्षण से ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि जन्म के बाद होता है, ऐसा नहीं है कि 5 वर्ष का होने के बाद होता है। नहीं, वो इस जन्म का, उसका जीवन गर्भाधान से ही शुरू होता है। इसलिए गर्भाधान को हमने बहुत समझ पूर्वक, बहुत सोच समझ कर प्लान करना चाहिए। अब कैसे प्लान करना, वो भी हमें आता नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि पति पत्नी मिलकर जब मन में ऐसी कल्पना करते हैं कि हमें अब बालक चाहिए, तभी से बालक के व्यक्तित्व का विकास शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि अब हमें बालक चाहिए, तब हमें कैसा बालक चाहिए इसके भी विचार शुरू हो जाते हैं, इसकी भी कल्पना शुरू हो जाती है। हम उसकी बातें करते हैं, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी तो बालक हमारी कोख में आया भी नहीं है, तो भी हमारी भावनाओं के कारण से, हमारे विचारों के कारण से आगे आने वाला बालक कैसा होगा, इसका आकार शुरू हो जाता है। फिर गर्भाधान के क्षण में पति पत्नी का एक दूसरे के साथ कैसा मनोभाव है, दोनों की शारीरिक मानसिक स्थिति कैसी है, उस समय ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति कैसी है, उस समय वातावरण कैसा है, समय कौन सा है, उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए भारत की परंपरा में गर्भाधान को बहुत महत्व दिया गया है। शास्त्र कहता है, माने बालक को जन्म देने का शास्त्र कहता है कि गर्भाधान से पूर्व पति पत्नी दोनों की शारीरिक मानसिक शुद्धि होनी चाहिए। योग और आयुर्वेद के माध्यम से ऐसी शुद्धि की जाती है। बाद में गर्भाधान संस्कार किया जाता है। बाद में पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया जाता है। अब पुत्र कामिष्टि यज्ञ का अर्थ क्या है? पुत्र की कामना करने के लिए किया गया यज्ञ। आज के समय में इसको पुत्र कामिष्टि यज्ञ नहीं कहना चाहिए, संतान कामिष्टि यज्ञ। मूल में भी जब हम पुत्र कामिष्टि यज्ञ कहते हैं, तो पुत्र और पुत्री दोनों का समावेश उसमें होता है। परंतु आज कोई इसके सामने आपत्ति उठाएगा कि हाँ, आपको क्या पुत्र ही चाहिए, पुत्री नहीं चाहिए। तो इस विवाद से बचने के लिए हमें संतान कामिष्टि यज्ञ करना चाहिए। ये करने के बाद तिथि, वार, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति, शारीरिक मानसिक स्थिति, अनुकूल मनोभाव आदि सारा देख कर जानकार लोग गर्भाधान की अनुमति देते हैं। गर्भाधान के समय ही आने वाले बालक का जीवन कैसे बीतेगा, ये तय होता है। इसलिए इसके बारे में बहुत सावध रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, गर्भाधान के समय जो जीव अपने कोख में आता है, वह पूर्व जन्म के संस्कार साथ में लेकर आता है और वंश परंपरा से अपने पूर्वजों के संस्कार भी उसको प्राप्त होते हैं। पूर्वजों के माने पिता की 14 पीढ़ियों के और माता की 5 पीढ़ियों के संस्कार उसे प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्रकार के संस्कारों से, उन दोनों प्रकार के संस्कारों के साथ वह उसकी इस जीवन की यात्रा प्रारंभ करता है और 9 महीने माता की कोख में रहकर वो बहुत अधिक संस्कार प्राप्त करता है। गर्भ में जो जीव स्थित है, वो किसी भी विषय को सीख सकता है,
कैसा भी कठिन हो, कैसा भी जटिल हो, तो भी वह उसे सीख सकता है। शर्त इतनी है कि सिखाने वाला चाहिए। ये सिखाने वाला कौन होगा? तो उसकी माता होगी, उसके पिता होंगे, या माता और पिता का जिसके साथ अत्यंत आत्मीय संबंध है, वह माता के साथ बात करता है, पिता के साथ बात करता है। वह व्यक्ति और पिता दोनों मिलकर माता के साथ जो बात करते हैं, उसके संस्कार जो गर्भ में जीव है उसके ऊपर पड़ते हैं और वह ज्ञान ग्रहण करता है। हम लोगों ने महाभारत के काल की अभिमन्यु की कथा सुनी है। वह पूर्ण रूप से साइंटिफिक है। आज भी वैसा हो सकता है। इसके लिए माता को अपने कोख में पल रहे बालक के लिए बहुत प्रेम होना चाहिए। पिता को माता के प्रति बहुत प्रेम होना चाहिए। ऐसे शुभ उपदेश देने वाले, अच्छी बातें करने वाले आत्मीय लोग हमेशा साथ में होने चाहिए। उनका संवाद होते रहना चाहिए। अब ये तो ज्ञान प्राप्त करने की बात हुई, तो गर्भ में जो बालक है वो सर्व प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता है। इसलिए इसमें सावध रहना चाहिए। अगर उसे अशुभ बातें सुनने को मिली, यदि उसे नकारात्मक विचार सुनने को मिले, यदि उसे अशुभ वातावरण में, अपवित्र वातावरण में रहने का ही भाग्य प्राप्त हुआ, तो उसका जो चित्त है वह ऐसे अशुभ संस्कार प्राप्त करता है। गर्भवती माता यदि बहुत अधिक मोबाइल के साथ ही व्यवहार करती है, बहुत अधिक वीडियो गेम्स खेलती है, या वीडियो पर ही रिकॉर्डिंग सुनती रहती है और ऐसी फिल्में देखती रहती है, ऐसे दृश्य देखती रहती है, तो बालक जन्म के साथ ही मोबाइल एडिक्ट बनकर ही जन्म लेता है। हम लोग कहते हैं ना, छोटे बच्चे तो मानते ही नहीं है, मोबाइल छोड़ते ही नहीं है। कहाँ से सीख कर आया है? पेट में था तब से सीख कर आया है, क्योंकि उसकी माता ने मोबाइल एडिक्ट बनकर ही उसका संस्कार किया है। इसलिए यदि हम बालक को ऐसी अनिष्ट बातों से बचाना चाहते हैं, तो हमें भी ऐसी बातों से बचना चाहिए। दूसरा है, 9 महीने तक माता बालक के साथ जो संवाद करती है, नहीं करती है तो उसे करना चाहिए। उसे क्या बनना है, उससे कुटुंब की क्या अपेक्षा है, मेरे समाज के लिए उसे क्या करना चाहिए, धर्म संस्कृति के लिए क्या करना चाहिए, देश के लिए क्या करना चाहिए, ये बातें यदि माता उसके साथ करती है तो वह उसे ग्रहण करता है। यदि माता कहती है तुम्हें अच्छे बच्चे बनना है, तो वह जरूर अच्छा बच्चा बनने का ही संकल्प करता है। वह यदि कहती है कि देखो बहुत पढ़ लिख कर तुमने कुल का नाम बढ़ाना है, तो वह ऐसे संस्कार ग्रहण करता है। यदि तुमको देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, तो वह ऐसे संस्कार ग्रहण करता है। और यदि ये कहती है देखो तुम्हें किसी का विचार करने की जरूरत नहीं, तुम अपना ही खुद का विचार करो, आज के जमाने में कुछ सेवा विवाह नहीं होती है, तो वह ऐसे संस्कार ग्रहण करता है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं माता प्रथमो गुरु, पहली गुरु तो माता ही है। इसलिए माता यदि अच्छा सिखाती है तो वह अच्छा सीखता है। माता यदि उसको स्वार्थी बनना सिखाती है तो वह स्वार्थी बनता है। माता यदि दूसरों के साथ द्वेष करती है तो वह द्वेष करना सीखता है। माता यदि क्रोध की अवस्था में रहती है तो वह भी क्रोधिष्ठ हो जाता है। तो माता पर बालक का बहुत अधिक आधार रहता है। तीसरी बात है, माता को गर्भावस्था के दौरान उसका वस्त्र परिधान कैसा होगा,
कैसे रंग के कपड़े पहनेगी, कैसा आहार विहार होगा, कैसा संगीत सुनती हैं, कैसी पुस्तकों का पठन करती हैं, कैसे लोगों के साथ रहती हैं, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या क्या करने में उसका समय बीतता है, कंकास करती है क्या या शांत रहती हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ती हैं, अच्छा संगीत सुनती हैं, तो फिर बालक भी अच्छे स्वस्थ मनोभाव वाला होता है। यदि बहुत तेज स्वर वाला, तीव्र स्वर वाला, ऊंची आवाज वाला संगीत सुनती है, तो वह भी ऐसा अस्वस्थ ऐसा बनता है। इसलिए बालक जब माता की कोख में होता है तो उसने आहार विहार का ध्यान रखना चाहिए, वस्त्रालंकार परिधान का ध्यान रखना चाहिए, स्वाध्याय संगीत संगत का ध्यान रखना चाहिए, उसे व्यायाम और योगाभ्यास अवश्य करना चाहिए। ये सारी बातें आने वाला बालक कैसा होगा यह तय करता है। इन्हीं बातों में माता पिता दोनों इतने कैजुअल रहते हैं कि वो इसकी परवाह भी नहीं करते और इसकी जरा भी उसकी ओर ध्यान नहीं देते, जबकि बालक के संपूर्ण जीवन का आधार इस गर्भावस्था पर होता है। वह अत्यंत संस्कार क्षम ऐसे होते हैं। गर्भावस्था में जो संस्कार होते हैं, इसकी इतनी कहानियां, इतनी कथाएं हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, उपनिषदों में हैं कि जो इसका महत्व बताती हैं, और ऐसे कथाओं से हमें ज्ञान होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से आज ऐसा कुछ बताने वाला कोई है नहीं, और हम तो अपनी बाहर की दुनिया में इतने मस्त रहते हैं कि इसकी ओर ध्यान देते नहीं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम जितनी भी दवाइयां खाते हैं उसका विपरीत परिणाम बालक पर होता है। जितना भी बेड रेस्ट करते हैं उसका इतना विपरीत प्रभाव बालक पर पड़ता है। व्यायाम करना, काम करते रहना, सक्रिय रहना, ये बहुत आवश्यक है। औषधि और बार बार हम जो टेस्ट करते हैं उससे बचना ही चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, बालक का जन्म ये मेडिकल साइंस का विषय नहीं है, यह कल्चरल साइंस का विषय है। आज हमारा भाग्य ऐसा हो गया है कि माता को गर्भाधान हुआ है इसका पता भी नहीं चलता, उसको पता चलता है महीना डेढ़ महीना बीतने के बाद, जब डॉक्टर बताते हैं तब। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी होने वाली माताओं की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि तुम्हें पता चलना चाहिए कि गर्भाधान हुआ है, क्योंकि वह जो महीना डेढ़ महीना है, इट्स वेरी क्रुशियल फॉर एवरीबडी। वो तो बहुत महत्वपूर्ण है और वह ऐसे ही चला जाता है। दूसरा, गर्भाधान एक्सीडेंटली होता है, नियोजन पूर्वक नहीं होता है और पता भी नहीं चलता। और तीसरी बात है, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ जी, कर लो, कोई खास बात नहीं। अरे वो पेरेंटिंग वाला सेशन था ना जो मैं आपको बता रहा था, प्लीज प्लीज आप वो चल रहा है। हाँ वह अभी किया, मैं भी भूल गया था, पैसे पे कर दिए थे पहले। 4 बजे चालू हुआ है। शिशिर जी प्लीज म्यूट पे चले जाइए आप। वीरेंद्र का फोन आया। यस सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। ओके, डोंट प्लीज डू नॉट रिपीट इट है। हाँ, तो कल्चरल साइंस का विषय है, मेडिकल साइंस का नहीं। इसलिए दवाइयों से बचना चाहिए, बार बार की जाने वाली जांच से बचना चाहिए, उसका बहुत विपरीत परिणाम बालक पर होता है। एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, जन्म कैसे होता है।
आजकल माताओं का और घर के और सभी लोगों का भी आग्रह सीजर से जन्म होने का है। ये इससे बचना ही चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी बहुत आवश्यक है। सुख प्रसूति, बिना कष्ट की प्रसूति होना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है? सीजर से जन्म होता है तो आप जरा कल्पना करके देखिए, बालक को जन्म लेने का अनुभव ही नहीं होता। बालक को जन्म लेने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। माता को जन्म देने का अनुभव ही नहीं होता, उसे भी कुछ नहीं करना पड़ता है, वह तो बेहोश होती है। ये जन्म होना ये माता और बालक का साझा पुरुषार्थ होता है, साझा परिश्रम होता है। जब ये साथ मिलकर होता है तो जीवन भर माता और बालक के संबंध बहुत गाढ़ ऐसे रहते हैं, और नहीं होता है तो ये संबंध इतने गहरे बनते ही नहीं हैं। तो हम अपने बालक को कैसे वंचित रख रहे हैं इस कारण से। अब क्यों नहीं नॉर्मल डिलीवरी होती? तो आहार विहार ठीक नहीं है इस कारण से, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इस कारण से, व्यायाम और काम नहीं करते इस कारण से, मानसिकता अच्छी नहीं है इस कारण से, प्रसूति का भय है इस कारण से। तो ये तो भयभीत होने वाली कोई बात नहीं है। अगर उचित आहार विहार और उचित श्रम और काम हुआ और अनावश्यक रूप से आराम नहीं किया, अनावश्यक रूप से दवाई नहीं खाई, तो सबके लिए जन्म तो नॉर्मल ही होगा। क्योंकि जन्म होना, बालक का जन्म होना ये प्रकृति का क्रम है, वह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसको हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है इस कारण से, और व्यर्थ भय के कारण से बालक के जीवन का जो मूल्यवान अनुभव है उससे हम उसे वंचित कर देते हैं। इसलिए माताओं को बहुत दो हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि उस बालक को, आने वाले बालक को केवल आपके माने अपने आपके कैजुअलनेस से इतना अधिक दंड न दो, ये करना चाहिए। जन्म के बाद, अब जन्म के समय जो वातावरण होता है उसकी भी चिंता करनी चाहिए। बालक जब माता की कोख में होता है तो वह एकांत में होता है, सुनता है कुछ भी तो माता के माध्यम से सुनता है, खाता पीता है तो माता के माध्यम से ही खाता पीता है, पोषण तो उसका माता के माध्यम से ही होता है। वह गर्भाशय में एक निश्चित ऐसी अवस्था में रहता है, वह अंधेरा है, निशब्द है, शांत है, एकांत है। ऐसे वातावरण में से वो अचानक इस बाहर की दुनिया में आ जाता है तो वातावरण एकदम बदल जाता है। अब उस समय उसके लिए स्वाभाविक क्या है? तो कम प्रकाश होना, मध्यम प्रकाश होना, आत्मीय लोगों के ही स्पर्श का अनुभव होना, मधुर धीमा संगीत कान पर पड़ना, सुगंध, अच्छी अच्छी गंध उसके नाक में जाना, ऐसा अच्छा दृश्य, शुभ दृश्य उसको दिखाई देना, ये बहुत जरूरी है। अभी जन्म होता है तब क्या होता है? अपरिचित लोगों का स्पर्श होता है जो उसके अपने नहीं है, आत्मीय नहीं है, पराये लोग हैं, उनका स्पर्श होता है। कर्कश ध्वनि सुनाई देता है, तेज तीव्र प्रकाश उसके आंखों पर पड़ता है, ऐसी दवाइयों की गंध उसके नाक में जाती है। तो होता क्या है? ज्ञानेंद्रियों की सारी क्षमताओं का 50% क्षरण तो ऐसे ही हो जाता है। आप विचार करो, आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा ज्ञानेंद्रियां कही जाती हैं। इसका अर्थ है ज्ञान ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं।
ज्ञानी लोग तो पहले शुरुआत ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। इनकी ही शक्ति यदि क्षीण हो गई, जन्म से ही हमने उसकी शक्ति क्षीण कर दी, तो फिर वह बालक अच्छा पढ़ेगा कैसे, अच्छा बुद्धिमान ज्ञानी बनेगा कैसे? हमने तो उसके साधन ले लिए, छीन लिए उससे। इसलिए इस बात पर विचार करो, हर माता पिता विचार करे। ये तो जन्मजात शक्ति है उसकी, और फॉर नो फॉल्ट ऑफ हिज, उसका तो कोई दोष ही नहीं है, और हमारा भी नहीं दोष, क्योंकि हम अज्ञान है, अनाड़ी है, हमको पता ही नहीं कि ऐसा होता है। तो जरा माता पिता बनने से पहले माता पिता बना कैसे जाता है, और बालक का संस्कार और संगोपन कैसे किया जाता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है, ऐसे लोगों को डॉक्टर बनने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसी प्रकार से माता पिता बनने की शिक्षा प्राप्त नहीं की है, तो माता पिता बनने की अनुमति भी नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि कैसे बालकों को आप जन्म देंगे, और जन्म देने के बाद उनको कैसे कैसे वंचित रखेंगे जीवन के अच्छे समृद्ध मूल्यवान अनुभवों से? और क्यों ऐसा होना चाहिए? क्या हमारे समाज की, हमारे देश की नई पीढ़ी निर्माल्य बने, ऐसा हम चाहते हैं? क्या हमारे बच्चे दुर्बल बने, शारीरिक मानसिक रूप से दुर्बल बने, ऐसा हम चाहते हैं? यदि नहीं चाहते हैं तो इवन विवाह से पहले अथवा विवाह के बाद माता पिता बनने से पहले हमारी शिक्षा होनी चाहिए। सभी ने ऐसी व्यवस्था अपने लिए भी करनी चाहिए। अपने विवाहित परंतु माता पिता नहीं बने हैं ऐसे पुत्र पुत्र वधू के लिए या पुत्रियों के लिए करनी चाहिए। खैर, ये तो हम करेंगे धीरे धीरे, जैसे हम समझेंगे वैसे वैसे ये करते जाएंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जन्म के बाद उसको के पहले 10 दिन, ये मैं साइंस की बात कर रही हूँ, ये मैं कुरूढ़ियों की बात नहीं कर रही हूँ, अंधविश्वास की बात बिल्कुल ही नहीं कर रही हूँ, और पिछड़ेपन की बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। ये शुद्ध और शुद्ध साइंस की बात कर रही हूँ। पहले 10 दिन प्रसूता के पास या बालक के पास किसी अपरिचित व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहिए। उसको घर के लोगों ने ही संभालना चाहिए, देखना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना चाहिए, क्योंकि वही है उसकी सुरक्षा। यही मुख्य बात है, सुरक्षा करो तो वह बचेगा आगे। ये अभी बहुत कोमल है ना, उसको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अभी अनाड़ी माने जो अज्ञानी माताएं क्या करती है, जन्म हुआ नहीं कि फोटो लेकर उसके पिता को भेजती है, बाहर लोगों को भेजती है। अरे ये नहीं करना चाहिए ना। उसके कान पर मोबाइल रखकर कहती, देखो अपने पापा से बात करो। ये क्या है? ये अज्ञान की पराकाष्ठा है। मोबाइल से बचाना चाहिए, बाहर के उजाले से, लाइट से ही बचाने की आवश्यकता है। तो हम मोबाइल की बात करते हैं और उससे फोटो लेते हैं। फोटो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, मोबाइल से बात बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। तो इससे बचना बहुत जरूरी है। 10 दिन के बाद 40 दिन तक घर से बाहर नहीं जाना। अब कोई भी कहने वाले हैं ऐसा तो कैसे हो सकता है, अरे हमें काम पर जाना है, हमें कितनी बातें बाहर करनी होती हैं, ऐसे कैसे घर में रहे 40 दिन तक? हमें अपने अपने काम हैं, अपने अपने व्यवसाय हैं, और आज के जमाने में कैसे ऐसा रहा जाता है? ठीक है, ना रहो। साइंस तो जो है वो वही कहेगा, और जो होना है वही होगा। आप किसी गरम चीज को हाथ लगा देंगे
तो वो तो जलने ही वाला है। वो कोई आपका दोस्त तो थोड़े है ऐसा कि ठीक है तुम हाथ लगाओगी तो मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगा, ऐसा अग्नि नहीं कहती। पानी में कोई चीज डालो तो वो गीली नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से 40 दिन तक घर में नहीं रखने से और एक्सपोज करने से उसके ज्ञानेंद्रियों को, उसके चित्त तंत्र को, उसकी बुद्धि को बहुत अधिक विपरीत बातों को सहन करना पड़ता है, इसलिए नहीं करना। उसके बाद बाहर जाकर पहले मंदिर में जाकर दर्शन करना, फिर सूर्य दर्शन करना, फिर लोक के बीच में जाना, ऐसा इसका क्रम है। जन्म के बाद तुरंत जात कर्म संस्कार होते हैं, माने बालक की नाल छेदन करने से पहले उसकी जीभ पर ओम लिखा जाता है। घी और मधु और शहद और घी उसका उसको चटाया जाता है। उसके कान में ओमकार का उच्चारण किया जाता है। ये सब उसके लिए बहुत लाभकारी है। जन्म के बाद कर्णवेद संस्कार होते हैं, नामकरण संस्कार होते हैं और निष्क्रमण संस्कार होते हैं। ऐसे सारे संस्कार भी करने चाहिए, विधि विधान पूर्वक करने चाहिए। छोटी आयु में 3-4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके वस्त्र, पात्र, उसका आहार, उसके खिलौने, उसका बिस्तर आदि सारी बातों का सिलेक्शन, चयन बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। उसे सिंथेटिक पदार्थों का स्पर्श भी नहीं होने देना चाहिए, माने खिलौने प्लास्टिक के नहीं होने चाहिए, बिस्तर बिल्कुल ही सिंथेटिक नहीं होना चाहिए, उसके कपड़े सिंथेटिक पॉलिएस्टर के नहीं होने चाहिए, उसके पात्र दूध पीने की बोतल ही प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। बल्कि इस आयु में अगर चांदी के गिलास में दूध, देशी गाय का दूध मिश्री डालकर और केसर डालकर पिलाया जाता है तो उसके लिए, उसकी बुद्धि के लिए वह बहुत ही अच्छा है। इसलिए चांदी के पात्र में उसका आहार होगा तो उसके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनोस्वास्थ्य के लिए, संस्कार के लिए बहुत अच्छा है। उसको क्या क्या दिखाई देता है वह भी बहुत ही महत्व रखता है। मुझे ये 1 घंटे में बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ रहा है, परंतु सुज्ञ लोग इससे ही समझ जाएंगे। बालक जन्म के बाद अपने आप ही विकास करना चाहता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता कि तुम्हें बड़े होना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। प्लीज अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन। तो पहले अंतः प्रेरणा से वह विकास करना चाहता है, इसलिए आप अवलोकन करिए। 2 महीने होते हैं और वह हाथ पैर उछालने तो लगता ही है, परंतु उल्टा पड़ने का प्रयत्न करने लगता है। 3 महीने में, 4 महीने में वो उल्टा हो जाता है, पीठ के बल लेटा रहता है, फिर वो पेट के बल उल्टा हो जाता है, फिर आगे सरकने का प्रयत्न करता है, दूर रखी हुई चीज लेने का प्रयत्न करता है, पेट के बल आगे बढ़ता है, फिर घुटने चलने लगता है, घुटने चलते चलते बैठना प्रारंभ करता है। कौन उसे कहता है कि अब तुम्हारा उल्टे लेटने का समय हो गया, अब तुम 3 महीने के हो गए, आगे खिसको, अभी तुम 6 महीने के हो गए, घुटने चलो, अब तुम बैठो, फिर 9, 10, 11 महीने का होते होते खड़ा होने का प्रयत्न करता है, पकड़ पकड़ कर खड़ा हो जाता है। 12, 13, 14 महीने में
चलने लगता है, फिर 1.5 वर्ष का होते होते भागने लगता है, फिर सीढ़ी चढ़ने लगता है। ये सब उसे कौन बताता है कि अब तुम्हारा समय हो गया? तो उसको स्वयं को अंदर से पता चलता है कि अब मेरा शरीर, अब मेरे सारे प्राण, मेरी इंद्रियां अब ये करने के लायक बन गई, सक्षम बन गई, तो अब मुझे ये करना चाहिए। मनुष्य का बालक है तो चलने तो लगेगा ही, परंतु समय से पूर्व नहीं चलेगा, और समय उसको अंदर से पता चलता है। उस समय उसकी बहुत सहायता करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा और उसको प्रोत्साहित करना, उसको अप्रिशिएट करना, प्रशंसा करना, ये बहुत अधिक करने की आवश्यकता है। उसके बाद 2, 2.5, 3 वर्ष के बालक यदि आपने देखे होंगे तो उनको पानी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, रेत में, मिट्टी में खेलना बहुत अच्छा लगता है, कपड़े पहनने के स्थान पर कपड़े उतार कर खुले रहना बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाना, घर में बैठना नहीं, बाहर जाना बहुत अच्छा लगता है, चिल्लाना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्यों अच्छा लगता है? अंदर से कोई उसे कहता है कि ये करो, उसमें उसको आनंद आता है। और प्रकृति ने ऐसी रचना की है कि जिन जिन बातों में बालक को आनंद आता है वे उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। पानी में खेलना, मिट्टी में खेलना, ये सब क्या है? पंच महाभूत हैं। पंच महाभूतों के साथ जितना अधिक रहेगा, जितना अधिक उससे एक होगा, जितना अधिक उसमें प्रसन्न रहेगा, उतना उसका व्यक्तित्व इंटीग्रेटेड बनेगा। वह सबके साथ प्रेम से रहना सीखेगा, आत्मीयता सीखेगा, उसकी एकाग्रता जल्दी होगी। ये सब इतने मूल्यवान बातें हैं, परंतु हम व्यवहार में क्या करते हैं? पानी के पास जाने ही नहीं देते, मिट्टी में, धूल में जाने ही नहीं देते। इन्फेक्शन लगेगा, इन्फेक्शन लगेगा कहते हैं। इन्फेक्शन तो प्लास्टिक के खिलौने से लगता है, रेक्सिन के खिलौनों से लगता है, सॉफ्ट टॉयज से लगता है, वो सब सिंथेटिक है। इसलिए उसको इसे वंचित नहीं करना चाहिए। आपने 3, 3.5, 4 वर्ष के बालकों को देखा होगा, उनको बड़े जो भी काम करते हैं वो सारे काम करने हैं। पिताजी यदि अखबार पढ़ते हैं, अब तो अखबार कोई पढ़ता नहीं है, पिताजी यदि ऑफिस का काम करते हैं तो उसको भी ऑफिस का काम करना है, वे यदि मोबाइल पर काम करते तो उसको भी मोबाइल चाहिए, उसको ही सारे काम करने हैं। माँ जो जो भी करती है वो सब उसको करना है, बड़ा भाई जो जो भी करता है वो सब उसको करना है, क्योंकि अंदर से कोई कहता है कि ऐसा सब करने से बड़ा हुआ जा सकता है। अब हम उसको यह करने नहीं देते, उसके कारण से वह बेचारा दब जाता है, उसके विकास की इच्छा ही नहीं, इच्छा ही दब जाती है, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता। हमको समझ में इतना ही आता है कि 2, 2.5 वर्ष का हुआ नहीं कि उसको विद्यालय में भेजो, नर्सरी में भेजो, बेबी सिटिंग में भेजो, केजी में, LKG में भेजो, प्ले स्कूल में भेजो, परंतु बाहर भेजो। शास्त्र कहता है 5 वर्ष की आयु तक बालक को घर से बाहर भेजना नहीं चाहिए, उसको माता पिता के साथ ही रहना चाहिए। मुझे पता है कि सब लोग कहेंगे कि अरे दुनिया खा जाएगी, 2.5 वर्ष के बालक को भेजा नहीं तो लोग क्या कहेंगे? 2.5 वर्ष के बालकों के लिए नर्सरीज, KG, प्ले स्कूल्स क्यों खुले हैं? तो वो तो पिछड़ जाएगा, अगर स्कूल में गया नहीं तो पिछड़ जाएगा, सारे लोग आगे बढ़ जाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे, ऐसा लगता है।
हमको जल्दी होती है, बहुत जल्दी लिखना पढ़ना सिखाने की, अंग्रेजी सिखाने की और राइम्स सिखाने की। ऐसी इतनी जल्दी होती है कि हम उसको बहुत जल्दी स्कूल में, विद्यालय में भेजते हैं। परंतु ये तो उसके विकास के बहुत आड़े आता है। अभी उसकी आयु नहीं है। चाहे विद्यालय में जाकर गीत ही क्यों न गाते हो या खेल ही क्यों न खेलते हो, या चाहे खेल खेल में गिनती सीखते हो, खेल खेल में अल्फाबेट सीखते हो, तो भी यह विद्यालय में जाकर फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन का ये विषय नहीं है। भारत में हजारों वर्ष तक चाइल्ड एजुकेशन की कोई भी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड व्यवस्था नहीं रही है। केवल 100 वर्षों से, 70-80 वर्षों से भारत में ये चाइल्ड एजुकेशन की प्रथा शुरू हुई है और इतनी छोटी आयु में हम बालकों को विद्यालयों में भेजने लगे हैं। ये नहीं होना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अब इसके लिए हमें बहुत साहस जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो हमको इसके कारण पता नहीं, दूसरा चारों ओर सब लोग भेज ही रहे हैं, तीसरा इतने केजी और इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, इतने आकर्षण होते हैं कि हम तो भेजे बिना रह ही नहीं सकते। चौथा, हमको लगता है कि जल्दी विकास होना चाहिए, जल्दी विकास होना चाहिए, इसने जल्दी पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से वो जल्दी पढ़ता नहीं है। हर बात समय आने पर होती है और बालक समझता है कि वो कब होना चाहिए, तभी उसको वह काम करने में रुचि आती है। अभी मैंने उदाहरण दिया था, मनुष्य का बालक है तो वो अपने 2 पैरों पर चलने ही वाला है, परंतु जन्म लेता है तब तो नहीं चल सकता। अगर 4 महीने के बालक को हमने चलाने का प्रयास किया तो भी वह रेजिस्ट ही करेगा, नहीं चल सकेगा। कितने ही आकर्षण बताओ तो भी नहीं चलेगा, कितना ही डांटो तो भी नहीं चलेगा, ट्यूशन और कोचिंग की व्यवस्था करो तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी उसकी आयु नहीं हुई है। उसी प्रकार से 3.5-4 वर्ष के बालक को यदि लिखना पढ़ना सिखाना शुरू किया तो वो भी उसके ऊपर अत्याचार है। इट इज रियली क्रिमिनल ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स और एजुकेशनिस्ट। वो नहीं करना चाहिए और हम किए बिना रहते नहीं है। इतना विपरीत है वातावरण। घर में उसके ऊपर संस्कार कैसे होते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान कहता है कि रात को सोते समय वह जो सुनते सुनते या देखते देखते सो जाता है, वैसे ही उसके ऊपर संस्कार होते हैं, वैसे ही उसके भाव बनते हैं, वैसे ही उसके विचार बनते हैं, वैसे ही उसका चरित्र बनता है। इसलिए भारत में लोरी गाने की परंपरा बहुत रही है। लोरी गाने के लिए बहुत संगीत आना चाहिए ऐसा नहीं है। लोरी बिल्कुल जिसका कोई स्वर नहीं है ऐसी माता भी गाती है। लोरी बहुत अच्छा संगीत आता है ऐसी माता भी गाती है। लेकिन माता ने लोरी गाना चाहिए। हाँ, पिता गाते हैं तो भी चलेगा, दादी गाती है तो भी चलेगा। कौन गाएगा? जो उसका आत्मीय है, जो उसको बहुत प्रेम करता है, जो बालक का शुभ चिंतन करता है, जो बालक को अच्छे संस्कार मिले ऐसा चाहता है, उसको लोरी गानी चाहिए। हम लोरी की सीढ़ी चालू कर देंगे, उससे संस्कार नहीं होता, क्योंकि वो तो पैसे के लिए किसी ने गाई हुई लोरी है। उसका और हमारे बालक का संबंध ही क्या है? वो तो यंत्र है। यंत्र से संस्कार नहीं होते, जिंदा व्यक्ति उसे संस्कार होते हैं। इसलिए लोरी गाना चाहिए। हमारी कठिनाई क्या है? हमें लोरी आती नहीं।
आती है तो गाना आता नहीं, गाना आता है तो समय नहीं है, और समय नहीं है तो गाने की वृत्ति भी नहीं है। तो हमारे बालक बेचारे हमारे लोरी से वंचित रह जाते हैं। उल्टे यदि यंत्रों ने लोरी सुनाई तो वे भी यंत्र जैसे ही बन जाते हैं। उनके कौन से भावनाएं विकसित होंगी, कौन से संस्कार आएंगे? संस्कार नहीं आते उससे। उसी प्रकार से 3-4 वर्ष के बालकों को कहानी सुनना बहुत पसंद होता है, इसलिए रोज उनको कहानी सुननी है। एक एक कहानी है तो भी सुननी है, उसको कंठस्थ हो गई तो भी सुननी है। नई नई कहानियां तो सुननी ही होती है। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो कल आपने बताई थी, आज नहीं बताओ, आज नहीं बताओ, ऐसे बच्चे पीछे पड़ जाते हैं। घर में दादाजी को, दादी जी को, पिता को, माता को, सबको कहानी बताने की कला आनी ही चाहिए। ये भी आपका वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये भी आपका रिकॉर्डेड, ऑडियो रिकॉर्डेड कहानियां नहीं चलेंगे। हाँ, आज ऐसी कहानियां भी बहुत मिलती हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत उपलब्ध है, ऐसी तो बहुत साधन सामग्री है। फिर कहेंगे यंत्रों से संस्कार नहीं होते, जिंदा लोगों से ही संस्कार होते हैं। फिर वही मुश्किल है, हमें कहानी आती ही नहीं है, आती है तो बताना नहीं आता, बताना है तो हम बैठते ही नहीं है, समय ही नहीं है। आखिर बच्चे ज्यादा है कि काम ज्यादा है? बच्चों की कीमत अधिक है कि वर्क फ्रॉम होम की कीमत ज्यादा है? बच्चों की कीमत ज्यादा है या 4 पैसे मिलते हैं ऑफिस में जाकर उसकी कीमत ज्यादा है? हमें प्रायोरिटाइजेशन करना आना चाहिए कि क्या क्या हमें अधिक सही लगता है, ये हमें ही तय करना चाहिए। कोई हमारे लिए कैसे तय करेगा? इसलिए लोरी, कहानी, उसी प्रकार से मातृहस्तेन भोजनम। क्या हुआ? हरिओम, सुनाई दे रहा है ना? जी। हाँ, ठीक है। उसी प्रकार से मातृहस्तेन भोजनम, माँ ने बनाया हुआ, माँ के हाथ से खिलाया जाने वाला भोजन बालक के चरित्र का गठन करता है। उसी से बालक के संस्कार होते हैं। माँ के हाथ का भोजन बहुत 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 महत्वपूर्ण ऐसा है। ये भोजन पाकर, अभी एक बार ऐसा हुआ कि द्वारिका में भगवान कृष्ण पर दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हो गए। नहीं, ये बहुत ये तय करके आए थे कि आज मैं कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार करूंगा कि वो मेरे पर क्रोध करे। ऐसा करके उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत प्रयास किए, तो भी कृष्ण तो समझ गए थे कि हाँ, दुर्वासा मुनि का इरादा क्या है। तो वे गुस्सा हुए नहीं, हुए नहीं, कैसे भी करके नहीं हुए। तो आखिर दुर्वासा मुनि हार गए और उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर कहा कि भगवान, मैं तो तुम्हें क्रोधित करने के इरादे से आया था, लेकिन आप तो जितेंद्रिय हैं और आप तो मन को भी इतने वश में रखने वाले हैं कि आप क्रोधित हुए ही नहीं, शांत ही रहे। मैं आपके ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ, मेरे से वरदान मांगिए। अब कृष्ण को क्या वरदान चाहिए था? वो तो वो तो वो तो सब पूर्ण पूर्ण है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, पूर्ण काम है। तो कहा कि महाराज, आप मेरे पर नाराज नहीं हुए, यही मेरा भाग्य है। आप मुझे क्रोध नहीं दिला सके, वही मेरा भाग्य है। अब आपको मुझे आपकी प्रसन्नता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो भी दुर्वासा मुनि ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा मन रखने के लिए तो कुछ मांगिए ही मांगिए। तो पूर्ण काम
ऐसे भगवान ने क्या वर मांगा? उन्होंने कहा, मैं जब तक जीवित रहूं तब तक मुझे मातृहस्तेन भोजनम, मेरी माता के हाथ से बनाया भोजन ही मिले, ऐसा वरदान दीजिए। और भागवत पुराण कहता है कि जब तक श्री कृष्ण परमात्मा स्वधाम नहीं गए थे तब तक वसुदेव और देवकी जीवित थे और देवकी के हाथ का भोजन उनको मिलता था। इतना माँ के हाथ का भोजन महत्वपूर्ण है। हम लोग क्या करते हैं? कितनी छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण बातें हैं, हम इसको समझते ही नहीं। और कहाँ 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 बालकों का विकास, ये आना चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हम करते हैं। हाँ, करना तो हमारे हाथ में है, इसका एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता, इसके लिए कोई ऐसा परिश्रम तो नहीं करना पड़ता। बस बालक को जो चाहिए वो दो, हमें जो चाहिए वो बालक को ना दो, बालक को जो चाहिए वो दो। और एक साइकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा सिद्धांत बताती हूँ, समय बताऊंगी। छोटे बालक को, नियति तय समय बताओ ना, छोटे बालक को ऐसा लालन चाहिए, ऐसा लाड करना चाहिए, उसको लगता है मैं इस घर का राजा हूं, मैं इस घर का राजा हूं, हाँ, मेरी मर्जी संभालना सबको बहुत अच्छा लगता है, मैं जो चाहूंगा वो सब करेंगे और सबको मजा आता है उसमें, मेरे साथ बात करना सबको अच्छा लगता है। ये उसकी साइकोलॉजी है। तो उस समय उसको किसी बात का मना नहीं करना चाहिए, नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी मर्जी रखना चाहिए। जो बालक कभी भी ना नहीं सुनता बड़ों से, वह बड़ा होने के बाद भी किसी को ना नहीं कहता, और जो ना सुनता है वह बड़ा होने के बाद भी ना ही कहता है। और एक बार एक हमारी कार्यकर्ता मेरे पास आई, उसने ये सुना था कि ना नहीं कहना, तो उसने कहा, शाम को 5 बजे आई थी, आज सुबह 7 बजे मेरी बेटी जगी, तब से लेकर अभी मैं आपके पास आई, तब तक मैंने एक भी बात के लिए मेरी बेटी को हाँ नहीं कहा है, बस सारी बातों में मना। आवाज मत करो, दरवाजे के पास मत जाओ, फोन को हाथ मत लगाओ, रिमोट छोड़ दो, स्विच को हाथ मत लगाओ, रसोई में मत जाओ, ये मत खोलो, आवाज मत करो, ऐसा मना 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 ही करते रहना, ये हमारी आदत बन गई है। तो इसको मना नहीं करना, उसको जो चाहिए वो हमें करना। दादाजी को बच्चे चाहते हैं दादाजी ने घोड़ा बन जाना चाहिए, तो दादाजी को घोड़ा बनने में आनंद आता है। पिताजी ऑफिस में जाने के लिए कपड़े पहनकर तैयार हुए, बालक कहता है मुझे लो गोद में उठाओ, तो गोद में उठाया, कपड़े गंदे हो गए, अच्छी बात है। संस्कृत में कहते हैं धन्यास्तदंग रजसा मलिनी भवन्ति, अरे जिनके कपड़े बालकों के अंग की धूल से मैले होते हैं वो तो बहुत ही भाग्यवान है, ऐसा कहाँ से मिलेगा? तो ना नहीं कहना। कोई लोग कहते हैं कि अरे लेकिन वो नुकसान हो जाए, ऐसा चाहता है तो उसके भी हाँ कहे, नहीं नहीं उसका हाँ नहीं कहना। इतनी तो युक्ति होनी ही चाहिए हमारे पास कि हम ना कहे भी नहीं और उसके लिए हानिकारक है वह करने भी ना दे। इतनी युक्ति तो माता के पास, पिता के पास होनी ही चाहिए, लेकिन ना नहीं सुनना चाहिए, उसका मान रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। ये सारी बातें साइकोलॉजी की हैं, ये उसके व्यक्तित्व को
पूर्ण बनाती है, आत्मविश्वास उसमें आता है और वह भी सबकी केयर करना सीखता है, सबका मन रखना और मान रखना सीखता है। इसलिए ऐसा कहा है। अंत में एक ही उदाहरण देकर फिर मैं 5 वर्ष की आयु तक के लालन पालन की बात पूर्ण करूंगी। कुम्हार जब मिट्टी का घड़ा बनाता है तब मिट्टी के पिंड को चाक पर चढ़ाता है और चाक घुमाता है। चाक घुमाते हुए मिट्टी के पिंड को जो चाहता है वैसा ही आकार देता है, कैसा भी बन जाए वैसा नहीं करता, नहीं बनाता। लेकिन उस समय उसके ऊपर कठोरता का व्यवहार नहीं करता। वह बहुत ही कोमल हाथों से मिट्टी के घड़े को स्वयं को चाहिए वैसा ही आकार देता है। हमारे 2 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के बालक को लालन करते हुए, लाड़ की प्यार करते हुए, जो चाहिए वह देते हुए, उसके हर बात को भी मानते हुए, जैसा चाहिए वैसा ही बनाना, यह पेरेंटिंग की कुशलता है। नहीं तो हाँ चाहिए वो करने देंगे तो वो सर पर बैठ जाएगा, ऐसी बात बोलने में कोई मजा नहीं है, उसमें कोई स्वारस्य ही नहीं है। नहीं, आप माता पिता हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा बालक गढ़ो, परंतु उसका मन और मान रख कर करो। इतनी तो कुशलता चाहिए ही। वो अपना ही बालक है, उसका मन और मान नहीं रखेंगे तो और किसका रखेंगे। लेकिन युक्ति ऐसी होनी चाहिए कि ये सब कुछ करते हुए हमारे मन में उसके चरित्र निर्माण की जो कल्पना है वैसा ही हम करेंगे। तो ये कुछ 5 वर्ष तक आचार्य चाणक्य ने कहा है, लालयेत 5 वर्षाणी, पहले 5 वर्ष उसका लाड प्यार करो, उसकी सुरक्षा करो, उसका मान सम्मान करो, उसके संस्कार के लिए जो भी आवश्यक बातें हैं वो सब करो। माता पिता बालक के लिए होते हैं, बालक माता पिता के लिए नहीं होता। अपनी इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं उसके ऊपर न थोपो। वो जिस प्रकार से विकास, अपना ही विकास कर रहा है, यू फैसिलिटेट इट, आप उसमें सहयोग करो, आप इसकी सुरक्षा करो, तो फिर आपका ही बालक है, आपसे भी अच्छा होगा। इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। 1 घंटा हो गया है, मैं यहीं रुकती हूँ।